बहुत पहले श्रीपुरा गांव में एक बूढ़ी औरत लता रहती थी, जो गांव से गुजरने वाले यात्रियों के लिए भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक लॉज चलाती थी। लता हमेशा भूखे लोगों को खाना खिलाती थी और उन्हें अपनी सराय में रहने देती थी। भाई, और कितनी देर चलना है? इस कठिन यात्रा के बाद मुझे बहुत थकान होने लगी है। मुझे लेटना है और आराम करना है। हाँ भाई, मैं भी थक गया हूँ। मुझे भी आराम की जरूरत है। अब हम क्या करें, रुक जाएं? लेकिन देखो ये जंगल कितना डरावना है। मैं यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। हमें सावधान रहना होगा, नहीं तो हम जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। हाँ केशव, तुम सही कह रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। काश पास में कोई लॉज होता। सुनो नारायण, पड़ोसी सिरापुर गांव में एक बूढ़ी औरत का लॉज है। मुझे यकीन है कि हम वहां अपना खाना खा सकते हैं। हम वहां आज रात बिना किसी मुसीबत के आराम भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिरापुर जाना बुद्धिमानी और सुरक्षित होगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कुछ अच्छे खाने की तलाश में हूँ। आओ थोड़ी दूर और चलते हैं और उस गांव पहुँचते हैं। थोड़ा चलने के बाद दोनों दोस्त श्रीपुरा गांव में लता के लॉज में पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, लगता है तुम बहुत दूर से आ रहे हो, काफी थक गए हो। तुम्हें भूख भी लगी होगी, मैं खाना लाती हूँ। हाँ माँ, हमने पूरा दिन सफर किया है। हम थके हुए हैं और हमें भूख भी बहुत लगी है। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? जरूरी काम से जा रहे हो? माफ करना, मेरे लिए अपने मेहमानों के बारे में जानने की आदत हो गई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। हम घंटाशाला गांव से आ रहे हैं और विजयनगर जा रहे हैं। सुना है राजा के दरबार में युवाओं को नौकरी मिल रही है, इसीलिए हम भी आए हैं। सुनकर खुशी हुई। आप लोग योग्य लग रहे हैं। मैंने सुना है कि राजा दयालु है। आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आप यकीनन कोई फरिश्ता हैं। आपकी दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, है ना? वैसे खाना कैसा है? अच्छा तो है ना? माफ करना, ये बूढ़ी औरत शायद आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी होगी। आपको खाना पसंद तो आया ना? ये तो बहुत अच्छा है। इस स्वाद ने मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिला दी। हम खाना खा के आराम करके अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? तुम्हारी मेजबानी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। जब तक चाहो यहाँ रहो, लेकिन मेरी सलाह मानो। रात के समय यात्रा मत करो। जंगली जानवर इस समय शिकार पर होंगे। आज रात चैन से सो जाओ, कल सुबह चले जाना। आप दयालु और अच्छे दिल वाली हैं माँ। इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। आप हमारे लिए फरिश्ता हैं। अरे मेरी तारीफ करना बंद करो, अभी आराम करो। मैं सुबह तुम्हें जल्दी जगाऊंगी और जाने से पहले नाश्ता भी कराऊंगी। तुम्हारा कमरा वहाँ है। अच्छा, शुभ रात्रि। वैसे हम कुछ पैसे अपने साथ लाए हैं। हमें इसकी सुरक्षा की चिंता है क्योंकि हम सोने जा रहे हैं। एक विनती है, क्या आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं? हम सुबह ले लेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा। सुबह जब तुम जाओगे तब दे दूंगी। दिन भर की थका देने वाली यात्रा के बाद नारायण और केशव को चैन की नींद आती है। वो अब जाने के लिए तैयार हैं। ये रहे तुम्हारे पैसे बेटा। जाने से पहले गिन लो, इतने ही थे ना? हमें आप पर भरोसा है माँ। अगर भरोसा न होता तो हम आपको पैसे बिल्कुल न देते। ये रहे आपके 5 सोने के सिक्के। ये स्वादिष्ट भोजन और रुकने के लिए एक छोटी सी राशि है। कृपया इसे स्वीकार करें। एक बार आपका फिर से धन्यवाद। मुझे खुशी हुई। अपना ध्यान रखना। और एक बात, कृपया विजयनगर से वापस आते समय रास्ते में यहाँ आना मत भूलना। वापस आओगे ना? दोनों दोस्त नौकरी की तलाश में विजयनगर की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम आज रात विजय वर्मा के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो राजा का भाई है। हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दीवारों पर हमारे सर लटका दिए जाएंगे। अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो कोई किसी का खुलासा नहीं करेगा, समझे? सुनो, अब ज्यादा समय नहीं है। हमें पहले ही देर हो गई है। आधी रात बीत चुकी है और सुबह होने में 5 घंटे बचे हैं। चलो चलते हैं। तीनों चोर अब विजय वर्मा के घर पर हमला करने और उसे लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, इस दीवार के पीछे विजय वर्मा का खजाना है। मैं इस दीवार पर कूदूंगा और खाली कर दूंगा। और तुम दोनों यहाँ देखना, कोई पहरेदार तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, हम यहाँ खड़े रहेंगे। तीनों चोर खजाना लूटते हैं और अब लौटने लगते हैं, जबकि वे सतर्क हैं, लेकिन पहरेदार उन्हें देख लेते हैं। लगता है चोर हैं। रोको इन्हें, रोको इन्हें। लगता है पहरेदारों ने हमें देख लिया है। हम खतरे में हैं। हमें पास के जंगल में छुपना होगा, वहाँ हम बच पाएंगे।
तीनों चोर पास के जंगल में गायब हो गए। चलते चलते वो एक पेड़ के पास आ गए और आपस में बात करने लगे। अभी हम लूट को पेड़ पर छुपा देंगे, बाद में उसे लेने के लिए वापस लौटेंगे। इतने भारी सामान को लेकर चलना मुश्किल होगा। चोरों ने चोरी के माल से भरा बैग पेड़ पर रख दिया और वहाँ से भाग निकले। इतने में राजा के पहरेदार वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए आए। लगता है चोर भाग गए। यहाँ से जंगल शुरू होता है और इस समय जंगल में जाना हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें कल वापस आना होगा। अभी चलो चलते हैं। जब सुबह हुई तो तीनों चोर वापस उसी जगह आए जहाँ उन्होंने वो खजाना छुपाया था। मुझे लगता है कि पहरेदार आज हमें किसी भी हाल में ढूंढ लेंगे, इसलिए पैसे को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना बेहतर होगा। तुम सही कह रहे हो, पहरेदार आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम इस बैग को सिरापुर गांव ले जाते हैं। गांव में लता नाम की एक बूढ़ी महिला का लॉज है। हम बैग वहाँ रख सकते हैं। एक बार सब शांत होने के बाद हम इसे ले लेंगे। क्या तुम लोग राजी हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। हम में से कोई भी अकेला इसे लेकर नहीं भागेगा। जब हम इसे लता को देंगे तो हम सबको साथ रहना होगा, समझे ना? ये विचार बिल्कुल सही है। चलो ऐसा ही करते हैं। चलो।